बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहते हैं जी, इसमें कह रहे हैं 2 years अगो अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वाज। यानी आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा बूढ़ा है, यानी उसकी उम्र जो है वो बेटे से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है जी। तो इसमें हमें आज उसकी उम्र क्या है वो भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम वो लेट करते हैं कि आज इनकी आदमी और उसके बेटे की एज क्या है। लेट करें जी, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ठीक है जी, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अच्छा, वो क्या है कि जी मैन की एज प्रेजेंट, उसको एक्स कर लें। इस तरह प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है उसको वाई कर लें। ये तो होगी आज की बात। अब कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं कि आज से, ठीक है, 2 years अगो यानी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 2 साल पहले फिर क्या होगा, आज अगर एक्स है तो 2 साल पहले यानी इसमें से 2 साल को कम करना होगा ना, यानी x-2। इसी तरह जो सन है वो भी तो 2 साल पहले उसकी उम्र भी 2 साल कम होगी, तो y-2। तो ये 2 साल पहले की एज बन गई है, लेकिन उसमें कंडीशन ये आ रही है कि ये जो मैन है ये 5 गुना इसकी उम्र ज्यादा है बेटे से। ठीक है, यानी ये जो आदमी की एज है ना ये वाली, ये इससे 5 गुना बड़ी है। तो ये इक्वल ना हुए ना, तो कंडीशन में हमें करना होता है इक्वल। अगर ये 5 गुना यानी ये बड़ा है तो या तो ये है कि इसको 5 से डिवाइड कर दे, या फिर ये है कि इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दे सन को। तो अब सन भी 5 से मल्टीप्लाई कर अब इसके बराबर हो गया होगा ना। ठीक है, अब दोनों की एज इक्वल है। इसको मजीद हल करें तो x-2 इज इक्वल टू 5y-10। तो अरेंज कर लें, यानी x-5y हो जाएगा, और ये -10 ये इस तरफ आगे +2, तो x-5y इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, आफ्टर 6 year ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। यानी आज से फिर 6 साल बाद की अगर हम बात करें तो फिर वो जो आदमी है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा उम्र हो जाएगी उसकी, यानी 3 गुना ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा। तो अब आज से अगर हम 6 साल बाद की बात करें तो डेफिनेटली आज की एज में 6 जो है वो ऐड होगा 6 year। तो इसी तरह जब मैन में ऐड होगा तो बच्चा जो है यानी उसकी एज में भी 6 साल ऐड हो जाएंगे। तो ये आज से 6 साल बाद इनकी एज होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो आज से 6 साल बाद ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो है ये एज, क्योंकि डेफिनेटली वालिदा तो उसकी ज़्यादा एज होगी, अब इसकी एज जो आज से 6 साल बाद 3 गुना ज़्यादा होगी तो इसकी मतलब कम है। तो इक्वल करने के लिए हम इसको अब 3 से मल्टीप्लाई सन को कर देंगे, अब ये बराबर हो जाएगी आज से 6 साल बाद। तो x+6 इज इक्वल टू 3y+18। ठीक है ना, 6 3 टाइम 18, तो 3y को इस तरफ करें, 6 को इधर ले आए, ये हमारे पास x-3y हो जाएगा इज इक्वल टू 18-6। तो मजीद कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास x-3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास आएगी जी दूसरी इक्वेशन। ओके जी, इससे पहले हमने क्वेश्चन जो है वो इन्वर्जन मेथड से किए थे। अब ये जो 3 क्वेश्चन रह गए इनको मैं क्रैमर्स कर रहा हूँ, यानी 7 8 और 9, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक्सेस को यूज करके कहा, तो मैट्रिक्सेस में आप इन्वर्जन मेथड भी कर सकते हैं और क्रैमर भी। ठीक है जी, तो अब मैं इनको क्रैमर्स मेथड से कर रहा हूँ। तो इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या आई है जी, x-5y इज इक्वल टू -8। दूसरी इक्वेशन है जी x-3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो इनके मैट्रिक्सेस पहले बनाएं। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्सेस। तो उसमें हमारे पास कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनेगा 1 -5 1 एंड -3। एक मैट्रिक्स बनेगा जी x और y का, और एक बन जाएगा -8 और 12 का। ओके, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है जी, क्रैमर रूल। तो इसमें हमें मैट्रिक्स क्या बनाने होते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाने होते हैं। एक तो ए मैट्रिक्स है जो कि एग्जैक्ट यही होता है, 1 -5 1 एंड -3। इसके बाद हमें बनाना होता है ए एक्स मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करना होता है इससे, यानी -8 और 12 से, और दूसरा कॉलम वही रहेगा -5 और -3। इसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स बनाना होता है ए वाई। इसमें जो ए मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम एज इट आएगा, दूसरे को रिप्लेस करना होता है ये इस मैट्रिक्स से। ठीक है जी, बी मैट्रिक्स है -8 और ये 12। अब हमारे पास तीनों मैट्रिक्सेस आ गए हैं,
तो क्रैमर रूल के फार्मूले क्या हैं जी? इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ax चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ay चाहिए और a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो चले सबसे पहले हम a का डेट करते हैं जी। a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मल्टीप्लाई -3, दरम्यान में माइनस, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5 से, ठीक है जी, -5। तो कैलकुलेट करें तो ये 3 1 टाइम 3 -3 माइनस माइनस प्लस 5 1 टाइम 5, तो ये कैलकुलेशन के बाद ये आ रहा है जी 2। ओके जी, यानी a का जो डेट है वो 2 आ गया। इसके बाद हमने करना है जी ax का डिटर्मिनेंट, तो ax का डेट कर ले। मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट करते जाते हैं, यानी ये आएगा -8 मल्टीप्लाई -3, दरम्यान में -12 मल्टीप्लाई -5। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस 8 3 टाइम 24 प्लस माइनस माइनस प्लस ये भी 12 5 टाइम 60, ठीक है जी। तो इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास आएगा जी 84। नेक्स्ट हम ay कर लेते हैं जी। ay का डेट देखें तो ये हमारे पास ay है, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 12, दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई -8, तो 12 1 टाइम 12 माइनस माइनस प्लस 8 1 टाइम 8, और इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 20, ठीक है जी। तो हमारे पास ये a का डेट, ये ax का और ये ay का। अब फार्मूला में इनको लगाते हैं जी। x की वैल्यू हमने निकालनी है तो हम करेंगे ax का डेट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ओके जी, ax का डेट आया जी 84 और a का डेट हमारे पास आया था 2, तो 2 को इसको कैंसिल करें, 2 4 टाइम और 2 2 टाइम, यानी कि 42 आ जाएगा। ओके, एक्स क्या था जी? फादर था ना, फादर की एज एक्स थी, तो ये 42 साल का आ गया। तो नेक्स्ट हम जो है वो सन की जो एज है वो निकाल लेते हैं जी। ओके जी, तो थोड़ा सा वाइट बोर्ड इधर कर लेते हैं। तो सन को हमने वायलेट किया हुआ है ना, ये किसके इक्वल आएगा जी? डिटर्मिनेंट ऑफ वाई डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो वाई का देखिए जी 20 आया था, ठीक है, 20, और ए का क्या आया हुआ है 2, इसको कैंसिल करें तो 10 आएगा। ओके हो गया जी, और ये यानी y की इक्वल, और y किसकी एज थी जी? सन की, तो 10 ईयर सन की एज आ जाएगी। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। इसमें अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, यानी 2 साइक्लिस्ट हैं, इनके दरमियान का जो फासला है ये 44 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दरमियान का फासला 44 किलोमीटर है, ठीक है। तो उन्होंने एक टाइम पे चलना स्टार्ट किया। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, यानी अगर ये आमने सामने, यानी जैसे इसकी डायरेक्शन, इस साइकिलिस्ट की डायरेक्शन इधर है ना, तो फर्ज करें ये अभी तो इसका मुंह इस तरफ है, लेकिन अगर ये इस तरफ जाता है, आमने सामने आते, तो फिर वो 2 घंटे में आपस में मिल जाते हैं। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 इन होल नंबर, यानी 1/2, यानी 7 से 1/2 में वो उसको ओवरटेक कर जाता है, यानी उसको क्रॉस कर जाता है। कितने? 7.5 घंटे बनते हैं, ठीक है जी। फाइंड देयर स्पीड ऑफ यूजिंग मैट्रिक्सेस, हमने इनकी स्पीड बतानी है, यानी इसमें वो बता रहे हैं कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी ये अगर ऐसे सीधा जा रहा है ना, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर ही हो जाए, इस तरफ, तो फिर ये एक दूसरे को तकरीबन 7.5 घंटे में ये जो पीछे वाला फास्टर स्पीड वाला ये इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है जी। तो हमने लेट कर लिया इसको, एक्स वाले को फास्टर स्पीड है और ये स्लोअर स्पीड है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम इसकी देखें ना, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें जिसमें ये आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, टाइम वो आ रहा है जी 2 आवर्स, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 44 किलोमीटर है। तो जो स्पीड है, क्योंकि दोनों ने कवर किया है ना, तो स्पीड हमारी x प्लस वाई आ जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है जी डिस्टेंस का? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, टाइम हमारे पास 2 आवर्स है, और डिस्टेंस हमने कितना कवर किया हुआ है जी 44। तो 2 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2, 22 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है जी, यानी मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन में क्या था, यानी सेकंड कंडीशन अगर देखें हम,
इसमें इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो गई है। ओके, यानी एक तरफ इनका मुंह हो गया है, ये भी इधर आ रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, तो पीछे से इसको ये ज़्यादा स्पीड वाला इसको ओवरटेक करता है। अब ये टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं जी? अब ये टाइम कर रहे हैं 7 से 1/2, यानी कि 7.5 भी आप कह सकते हैं, 7.5। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास 44 किलोमीटर ही है। तो स्पीड क्या है जी? क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है तो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अलग अलग फासला भी तय करेंगे, तो ये जो स्पीड है इस दफ़ा माइनस होगी, यानी जो फास्ट है उसमें से स्लोअर की स्पीड को निकाल दिया जाएगा, x माइनस वाई। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास है x माइनस वाई, टाइम हमारे पास आ रहा है जी 7.5 लिख सकते हैं, या चले 7.5 लिख ले, और डिस्टेंस 44। अब ये जो 7.5 है ये मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड कर दें, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 7.5। तो चाहे तो इसको डिवाइड कर लें या फिर इसका पॉइंट ख़त्म करके इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए अगर हम इसको इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5.8, आगे 6 है तो चलें इसको हम 5.9 कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास दोनों आ चुकी हैं। तो इक्वेशन हमारे पास एक है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5.9। ठीक है, इनको मैट्रिक्सेस में लिखें तो हमारे पास ये क्या आएगा? 1 1 1 और -1। ठीक है, साथ में एक्स वाई, और ये आ जाएगा 22 और 5.9। तो अब क्योंकि हम इसको क्रैमर रूल से कर रहे हैं, ठीक है, चलें ये क्रैमर रूल में हमारे पास 3 मैट्रिक्स आएंगे, यानी एक ए मैट्रिक्स है जिसमें ये 1 1 1 और -1 है। एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा ए एक्स, जिसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको इससे रिप्लेस करेंगे, यानी 22 5.9 और 1 -1। और एक हमारे पास आएगा ए वाई मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे? दूसरे कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे, यानी 1 1 और 22 और 5.9। ओके हो गया जी। तो चलें ऊपर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में हमें क्या चाहिए? फार्मूला हमारा क्या है जी? x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट डिवाइड बाय ए का डेट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डेट डिवाइड बाय ए का डेट। तो ए का डेट पहले कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा जी? तो यहाँ मैं चले ए मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ साथ में एक दफ़ा, 1 1 1 -1। तो ए का डेट क्या आएगा जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा, दरम्यान में माइनस होना है तो प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1 आएगा। तो ये ए का डेट जो है वो -2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ए एक्स चाहिए। चले ए एक्स का माड लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास 22 1 5.9 और -1। इसका डेट क्या आएगा जी? 22 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -22, -5.9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5.9। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हमारे पास 27.9 आ जाएगा माइनस में। ओके जी, उसके बाद हम क्या करेंगे जी? ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का मैट्रिक्स लिखे सामने, वो क्या है जी? वो हमारे पास आ रहा है जी 1 22 1 5.9। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को 5.9 से करेंगे तो 5.9 आ जाएगा, -1 को 22 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 में से 5.9 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, ए वाई का डेट, तो ये तकरीबन 16.1 आ रहा है। तो अब हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं जी इनका। एक्स के लिए क्या फार्मूला है जी? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मार्ट डिवाइड बाय ए का मार्ट। तो देखें ए एक्स का मार्ट क्या है जी? वो है -27.9 डिवाइड बाय ए का मार्ट क्या है? -2। तो माइनस माइनस कैंसल, 27.9 पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा जी 13.95। ठीक है जी, तो ये x की स्पीड आ जाएगी। इसी तरह जो y है, y के लिए चले नीचे लिख लेते हैं, ए वाई का डेट बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डेट था 16.1 और ये आ गया जी 2 ए का। ठीक है, इसको पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 8.05
जो है वो y की स्पीड आ रही है। तो क्योंकि ये स्लोअर था, इसकी स्पीड कम है, और ये फास्टर था, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ओके जी। x की स्पीड हमारे पास, यानी कि चलिए अलग से भी लिख लेते हैं, ये आ रही है 13.95 और y की स्पीड जो है वो 8.05 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट करना है। तो लेट करें नोमिनेटर जो है इसको x लेट कर लें और डिनोमिनेटर जो है उसको y। ठीक है जी। डिनोमिनेटर ये हमारे पास y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है जी। यानी जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 जो है वो लेस देन है। यानी ये जो है ये 7 कम है इससे। तो हमें अगर कंडीशन में इक्वल करना होता है ना, तो अगर ये 7 कम है तो इक्वल कैसे होगा? या तो इसमें 7 ऐड कर लें, 7 कम है ना, 7 ऐड कर लें, ठीक है, तब भी ये इक्वल हो जाएगा। यानी मैं लिख देता हूँ x + 7। तो चलें ऐसे ही कर लेते हैं, बराबर ही करना है, तो ये इक्वल हो गया। तो मज़ीद इसको देखें तो y इस तरफ आएगा -y, और 7 को इस तरफ ले आए तो -7। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी? इफ़ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। यानी अगर नोमिनेटर में 3 को ऐड किया जाए तो नई जो इक्वेशन फ्रैक्शन बनेगी वो 3/4 की इक्वल आती है। यानी ये जो नोमिनेटर है ना, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, ये बनेगा x/y। तो इसमें वो कहते हैं 3 को ऐड कर लेना, x + 3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाती है? ये आ जाती है जी 3/4 के, 3/4 की। ओके, तो अब देखें y जो है y डिवाइड में है। ठीक है, यहाँ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? 4 × x + 3 इज इक्वल टू y, इससे मल्टीप्लाई होकर 3y हो जाएगा। अब 4 को मजीद अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4x + 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y। 4x - 3y हो जाएगा इज इक्वल टू -12। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आई? एक इक्वेशन बनी x - y इज इक्वल टू -7, दूसरी है जी 4x - 3y इज इक्वल टू -12। तो इनको मैट्रिक्सिस फॉर्म में लिखें जी। ठीक है, मैट्रिक्सिस में, तो उसमें क्या आएगा जी? एक हमारा पास ये मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट इसके साथ क्या है? 1, और इसके साथ -1, 1 -1 4 एंड -3। ठीक हो गया जी। और एक हमारे पास x और y बनेगा, और लास्ट पे -7 एंड -12। तो हम क्योंकि क्रैमर रूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्रैमर्स रूल, तो इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनते हैं। एक ए मैट्रिक्स है जो कि 1 -1 4 और -3 यही होता है। एक हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होता है जिसमें हमने इस फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, यानी -7 -12 और -1 और -3। एक हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आता है जी, इसमें हमने दूसरा कॉलम जो है ना रिप्लेस करना होता है, ये इससे -7 एंड -12। उसके बाद हमारे फार्मूले हैं जी, वो है x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट डिवाइड बाय ए का डेट, एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डेट डिवाइड बाय ए का डेट। ओके, तो सबसे पहले हम a का करते हैं जी डिटर्मिनेंट। a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × -3, दरम्यान में -4 × -1, यह आ जाएगा -3 1 टाइम 3 माइनस प्लस 4 1 टाइम 4, और ये आंसर इसका क्या आ जाएगा? चले मैं सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है, प्लस में से 3 तो 1। ओके, तो ये ए का डेट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमें ए एक्स करना है, तो ए एक्स ये मैट्रिक्स है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -7 × -3, दरम्यान में माइनस, और ये -12 × -1। ओके जी, थोड़ा चलें बोर्ड को इस तरफ करते ताकि नज़र आता रहे। तो माइनस माइनस प्लस 3 7 टाइम 21, ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस ये फिर माइनस हो जाएगा, 12 1 टाइम 12। तो 21 में से 12 को माइनस करें तो ये हमारे पास 9 आता है। ठीक है, यानी ए एक्स का जो डेट है वो क्या आ गया जी? 9। इसके बाद ए वाई कर लें, ए वाई का डेट, तो ए वाई मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × -12, दरम्यान माइनस, और 4 × -7। ओके जी, तो प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12,
माइनस माइनस प्लस, 4 7 टाइम 28, तो प्लस माइनस माइनस 28 में से 12 को माइनस कर लेते हैं, तो ये बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस आएगा 16। ओके जी, ए वाई का डेट। तो चलें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ए एक्स का डेट ऊपर, नीचे ए का डिटर्मिनेंट करना है। तो ए एक्स का डेट क्या है जी 9, 9 बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमारे पास आया है 1। तो 1 को डिवाइड करें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि 9 ही आ जाना है। इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है, तो ये ए वाई का डेट होगा डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डेट क्या है जी 16 डिवाइड बाय 1, तो ये भी 16 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16। ओके जी, तो ये आपका नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/16। ओके हो गया जी।